एक बादशाह था। एक दिन बादशाह को बैठे बैठे कुछ सनक भर गई दिमाग में, तो अपने सारे जो वजीर दरबार में बैठे थे उनसे उसने पूछा कि ये बताओ तालीम ज़रूरी है, तरबियत ज़रूरी है? तो सारे लोग खामोश हो गए, क्योंकि बादशाह के सामने बोलने की हिम्मत जल्दी कोई करता नहीं है। लेकिन एक वजीर उठ के खड़ा हुआ और उसने कहा कि हुजूर वाला, तालीम बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसी वक्त दूसरा उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं, तरबियत ज़रूरी है। तो बादशाह ने कहा अब दोनों ने कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स किए हैं, एक ने तालीम का कहा, दूसरे ने तरबियत का कहा। तो मैं तुमको 1 महीने का वक्त देता हूँ, मुझे आप प्रूफ करके दिखाओ। ये कहता है तालीम ज़रूरी है और ये कहता है तरबियत ज़रूरी है, दोनों प्रूफ करके दिखाओ कि दोनों में से किसकी बात ज़्यादा वजनी है और सही है। तो चले गए। अब 1 महीना गुजरने लगा, दिन जाने लगे, लेकिन किसी की समझ में कुछ आ नहीं रहा था। लेकिन पहले वाला जो शख्स था, वजीर था, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं दरबार में एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ अपने क्लेम को प्रूफ करने के लिए कि तालीम बहुत ज़रूरी है। उसने कहा ठीक है। तो उसने दरबार में एक पर्दा लगाया और पर्दा लगाने के बाद तमाम दरबारी कंसंट्रेशन से देखने लगी कि क्या हो रहा है। तो उसने ताली बजाई। ताली जैसे ही बजाई तो उस पर्दे के पीछे से 10 बिल्लियां निकली और हर बिल्ली के हाथ में एक थाली थी, अगले पंजों में, क्योंकि वो तो 4 पैर पे चलती हैं लेकिन वो 2 पैर पे चल रही थी। ऐसी उनको तालीम दी गई थी। और उस थाली में, प्लेट में एक मोमबत्ती लगी हुई थी और 10 बिल्लियां एक लाइन से वो मोमबत्ती को लेके चल रही थी थाली में, और एक भी मोमबत्ती गिरी नहीं, वो सीधे बादशाह के सामने जाके खड़ी हो गई और मियाओं करके निकल गई। तो वजीर ने कहा देखा आपने, ये है तालीम, कि मैंने उनको तालीम दी और इस वजह से ये बिल्लियां ये काम कर सकें। बादशाह ने दूसरे शख्स से कहा, दूसरे वजीर से, अब तुम्हारी बारी है। तो वो एकदम घबरा गया कि ये तो मैं कुछ नहीं कर पाया। तो उसने और मोहलत मांगी, कहा अभी 1 महीना पूरा होने में 2 दिन बाकी हैं, मैं 2 दिन के बाद आपकी बारगाह में आता हूँ। घबराया घबराया कहीं गया, अपने दोस्तों से कहने लगा कि मैं क्या करूँ। तो किसी ने उसको एक अल्लाह वाले का पता दिया कि एक अल्लाह के एक अच्छे नेक बंदे हैं, उनकी बारगाह में जाओ, जंगल में रहते हैं, उनसे ये बात अर्ज करो, वो जवाब दे देंगे। पहुंचा वहाँ पर, वो अल्लाह के जिक्र में लगे हुए थे। इसने जाकर के सलाम किया, जवाब दिया, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिक्र नहीं करना, मैं जिस दिन तुमको ये करना है डेमोन्स्ट्रेशन, उस दिन मैं दरबार में आ जाऊँगा। अब सब लोग जमा हो गए और वो अल्लाह वाले भी वहाँ पर आए। तो उन्होंने ये पूछा कि मैं ये देखना चाहूँगा कि पहले वाले शख्स ने अपने क्लेम को राइट साबित करने के लिए कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन किया था। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं दोबारा करता हूँ। तो उन बिल्लियों को लाया गया और वो 10 बिल्लियां पर्दे के पीछे से निकली। उनके हाथ में क्या था बच्चों? थाली थी। उस थाली में क्या था? और कितने पैरों पर चल रही थी? 2 पैरों पर चलते चलते, म्याओ म्याओ करते करते आगे बढ़ रही थी। अभी वो आधे रास्ते, बादशाह वहां दूर बैठा हुआ है, आधे रास्ते पर पहुंचे, वो पहुंची बिल्लियां। तो वो जो अल्लाह वाले आए थे, उनके पास एक झोली थी, उस झोली में से उन्होंने कुछ चूहे निकाले और वो बिल्लियों के पास छोड़ दिए। अब जैसे ही वो चूहे छोड़े, वो बिल्लियां कौन सी थाली और कौन सी मोमबत्ती, सब वो चूहों पर झपट पड़ी। तो कहा देखा आपने, इनको तालीम थी लेकिन ये तरबियत नहीं थी कि अगर सिचुएशन कुछ भी हो जाए अपने मकाम को छोड़ना नहीं है। अगर ये तरबियत दी गई होती तो पूरे हॉल में अफरा तफरी नहीं मचती। तो इसी तरह से सिर्फ पढ़ना सिखाना ये बहुत जरूरी तो है, लेकिन उसके साथ संस्कार करना, उनको अच्छे अखलाक सिखाना, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दोनों का जिक्र फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बेशक मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया हूँ, तालीम दूंगा। व इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, और मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि तुम्हारे अखलाक की तकमील करूँ। इसीलिए सुन्नी दावत इस्लामी का जो ब्रीद वाक्य है ना, वो इसीलिए स्लोगन कि SDI का काम करें, इल्म अखलाक आम करें। इल्म भी होना चाहिए और अखलाक भी, और उसमें इनका भी कोऑपरेशन, वालिदैन का भी कोऑपरेशन, टीचर्स का भी कोऑपरेशन, इन सब का कॉम्बिनेशन, तो फिर सक्सेसफुल ऑपरेशन। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।